हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि यहाँ पे जो मैं बात बताने वाला हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि किस तरह से मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, जब भी हम कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो उसमें चार चीज़ें हमारे सामने मेनली मोस्टली होती है। ठीक है, तो उसमें से एक चीज़ जो है वो है सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या गिवन है, क्या क्या डिफाइंड है और हमको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, जो जो सब्जेक्ट टॉपिक में मतलब मेंशन है, जो भी सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में मेंशन है आपको क्लियर होने चाहिए वो किस बुक से मिलेंगे और वो कहाँ से मिल सकते हैं। अगर वो किसी कोचिंग के नोट्स से मतलब मिल सकते हैं तो आपके पास वो कोचिंग के नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो रोल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपकी हेल्प करता है स्मार्ट स्टडी करने में, स्मार्ट वे में स्टडी करने में। स्मार्ट वे में स्टडी करने को लेके मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है कई बार, और हम जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिक्स एक पर्टिकुलर सेगमेंट से पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया से आते हैं। अगर वो एरिया भी हम प्रिपेयर करके जाते हैं तो भी हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन कुछ चीज़ों पे ध्यान रखें। इसके बाद में जो मेन चीज़ होती है वो है मॉक टेस्ट। ठीक है, जब आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, सब कुछ पढ़ लेते हो, उसके बाद में बात आती है मॉक टेस्ट की। ठीक है, अब आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए हैं और अपनी अपनी स्पीड कितनी अच्छे से बना ली है एग्जाम को लेकर के, वो सब काफ़ी मैटर करता है यहाँ पर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता क्या है कि है ना, लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं और वो बार बार कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम देते रहते हैं बट फेलियर ही उनके हाथ लगती रहती है। तो उसके पीछे जो कुछ मूलभूत जो मेन रीज़न निकल के आते हैं वो यही होते हैं दोस्तों कि वो टाइमली रिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, अपनी चीज़ों को जो है कंटिन्यूअसली रिवाइज नहीं करते रहते हैं। रिवाइज के अलावा दोस्तों कई और भी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अब वो एग्ज़ाम साल में एक बार ही होता है। ठीक है, साल में एक बार एग्ज़ाम हुआ, अब आप उसके बाद में जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद में अगर मान लो आपका होता है या नहीं होता है वो एक अलग बात है, बट आप स्टडी जो है 1-2 महीने के लिए छोड़ देते हो और फिर उसके बाद वापस अगेन नए सिरे से लगते हो। तो फिर वो जो गैप आ जाता है ना, वो गैप एग्ज़ाम की तैयारी में जो है काफ़ी ख़राब होता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो रिवीजन जो है आपका हमेशा चालू रहना चाहिए। ठीक है, वो जैसा आपने जो आज पढ़ा है उसको पढ़ने उसको कल रिपीट भी कर सके आप। ठीक है, नेक्स्ट डे वो क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा मॉक टेस्ट देने से लोग बचते हैं। ठीक है, ये मॉक टेस्ट जो है मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, फेलियर का पॉइंट ये बनता है मॉक टेस्ट देते नहीं है। हम सोचते हैं कि पैसे बचा लेते हैं और फिर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी है मॉक टेस्ट को मार्केट से उठा करके ले आते हैं। फिर वो उसके बाद में क्या होता है, उसको आप टाइम टेबल आप उसका बना नहीं पाते हो और फॉलो नहीं कर पाते हो और मॉक टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हो। तो एक दिन में तो कई बार 3-3 4-4 मॉक टेस्ट लगा दिए और फिर कई महीनों तक टेस्ट ही नहीं लगाया, ऐसा कुछ चलता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है मॉक टेस्ट का ध्यान रखें आप, उस पर स्पेशली फोकस करें। और फियर ऑफ गेटिंग लेस मार्क्स, अब बच्चे मॉक टेस्ट क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनका हमेशा फियर रहता है कि यार हमारे मार्क्स से कम आएंगे। हम हमेशा है ना अपने दोस्तों के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं कि भाई मॉक टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो हम कंपेयर करते हैं कि आपके फ्रेंड क्या आ रहे हैं, जैसे आउट ऑफ 100 70-80 मार्क्स आ रहे हैं और आपके आ रहे हैं 20-30 नंबर। तो हम क्या है कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने आप को अपने दोस्त से, और फिर इस वजह से हम फिर मॉक टेस्ट ही देना बंद कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है, अभी हमको बार बार पढ़ना चाहिए, तैयारी पहले कर लेते हैं फिर मॉक टेस्ट देंगे। इस चक्कर में आप मॉक टेस्ट दे नहीं पाते हो। जबकि आपको एक बात बताता हूँ, मॉक टेस्ट देने से जो फ़ायदा होता है वो खास तौर पे फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही होती है वो भी मॉक टेस्ट की वजह से याद हो जाती है, क्योंकि जब आप वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर आपको नहीं आता है तो आप क्या है उसका आंसर को फिर आप अपने माइंड पे जो है जोर देते हो। जब जोर देते हो माइंड पे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें याद होती है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, इसका ध्यान रखें। और अननेसेसरी जो है कंपटीशन विद अदर, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट है अननेसेसरी कंपटीशन विद अदर्स एंड टेलिंग योरसेल्फ अ फेलियर। बार बार अपने आप को कोसते रहते हैं कि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी फेल हो रहा हूँ, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, बट और दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए दोस्तों, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है फूड एंड फेस्टिवल और पार्टीज़। तो दोस्तों ये जो जब हमारा ड्यूरेशन चल रहा होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन का, तो उस ड्यूरेशन में हम सब को इन चीज़ों से दूरी बना के रखना चाहिए कि भाई हम पार्टीज़ पे पार्टीज़ किए जा रहे हैं या फिर कुछ भी फेस्टिवल आया दोस्तों के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चले गए, बर्थडे पार्टीज़ मना रहे हैं, न्यू ईयर पार्टीज़ मना रहे हैं। ये दोस्तों पूरी ज़िंदगी चलने वाला है, ये बर्थडे पार्टीज़ न्यू ईयर पार्टीज़ ये सब फिर भी हो जाएंगे वापस से। आप इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखें, उसी में ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है टाइम टेबल और डेली रूटीन।
तो दोस्तों एक बात बताता हूँ, बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो कि टाइम टेबल अच्छे से बना करके उसको फॉलो कर पाते हैं। तो जब अगर आप टाइम टेबल नहीं बना पाते हो और उसको अगर बना भी लेते हो और फॉलो नहीं कर पाते हो, तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अगर आप जो है कोई मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपना एक प्री डिफाइंड जो है सिलेबस होता है, उनका एक तरीका होता है टेस्ट लेने का। जैसे उनका पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 होगा, ठीक है, फिर 3 होगा। तो जो है पेपर 3 में पेपर 1 और 2 दोनों को इंक्लूड कर देंगे वो पेपर 3 में। तो आपको क्या है, बार-बार रिवीजन भी करना पड़ता है और आपको अपने दिमाग पे ज़ोर देना पड़ता है और आपको उस सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा ही हो जाएगी एट द एंड, ठीक है? और ये प्रोसेस जब तक आप एंड जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता है, उस आखिरी दिन तक करना होता है। और दोस्तों एग्ज़ाम आने के बाद में, एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद में जो है, जो अब आप नेक्स्ट कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आप उसकी जब तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप जो है तब तक आप अपनी पढ़ाई को करना बंद ना करें या स्टॉप नहीं करें जब तक कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है। ये बात मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ। जब तक सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आता है तब तक तैयारी करना छोड़े नहीं और गैप नहीं दिया अपनी पढ़ाई को, ठीक है? जैसे ही ब्रेक आएगा चक्कर पड़ जाएगा, फिर आपकी तैयारी जो है वापस आपको ज़ीरो से शुरू करनी पड़ेगी फिर, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रिपीटिंग सेम मिस्टेक्स। तो दोस्तों जब मॉक टेस्ट होता है तो मॉक टेस्ट में हम जो हमने मिस्टेक से की, हो सकता है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है हमारी नॉलेज से रिलेटेड हो सकता है किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हो, ठीक है? वो उन्हीं उन्हीं मिस्टेक्स को बार बार करना है, की आदत है हमारी, ठीक है? उन मिस्टेक्स को ना करें रिपीट, ये गलतियों से बाहर निकलें। ये सब बेसिक गलतियाँ जो कि एक ह्यूमन बीइंग करते रहते हैं, ठीक है? मैं इन सबको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को बार बार देखें और आप याद करें कि ये गलतियाँ नहीं करनी है आपको। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है कंपेनियनशिप का। और मैं इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस मानता हूँ, इंपॉर्टेंस देता हूँ कि आप किस तरीके के दोस्त बनाते हो। आपके साथ उठने बैठने वाले दोस्त कैसे हैं, वो पार्टी करने में इंटरेस्टेड हैं, घूमने फिरने में इंटरेस्टेड हैं। जब आपका इंपॉर्टेंट क्रूशियल फेज चल रहा है और वो आपको मौज मस्तियों में भटका रहे हैं बेकार के, देखो जब यूथ हो तो यंग आदमी के दिमाग में पचासों थॉट्स चलते हैं, ठीक है? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको किन लोगों के साथ दोस्ती करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दोस्त सही होंगे तो वो आपको सही डायरेक्शन में डाइवर्ट करेंगे, वो आपसे पढ़ाई की बात करेंगे और पढ़ाई से ही काम रखेंगे और दोस्तों सही डायरेक्शन में डाइवर्ट करेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने करियर में सफल हो और आगे बढ़ो। नहीं तो फिर यही होगा, आप गलत दोस्त बनाओगे, गलत दोस्तों के साथ फिर कंपेयर करना शुरू कर दोगे। देखो लोग तो कमेंट करते रहेंगे आपके ऊपर कि भाई तू तो दिन भर पढ़ता रहता है, ये है वो है करके आपको पीछे धक्का देने की कोशिश करेंगे ताकि आप पढ़ाई करना छोड़ो और है ना उनके साथ घूमो फिरो, बातें करो, उनसे टाइम पास करो। इन सब चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी होता है और आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब जो है निकालना बहुत ट्रिकी भी टास्क हो गया है कई लोगों के लिए। बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। आपको डाइवर्स वे में पढ़ाई करनी पड़ती है आजकल। जीके, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के अलावा आपको यार आज के टाइम पे रीजनिंग, एप्टीट्यूड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने के लिए। अब राजस्थान का पढ़ रहे हो तो राजस्थान की जो बोर्ड है उसके जो भी आपको जनरल नॉलेज है वो सब पढ़ना पड़ेगा, वहाँ की अलग भूगोल, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आज के टाइम पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर गलत संगत में पड़ गए हो या गलत दोस्त मिल रहे हैं तो आप उनसे दूरी बना लो भाई। भाई उन्हीं लोगों के साथ रहो जिस आदमी को देख करके लगता है कि ये आदमी जो है एग्ज़ाम निकालने का डेडिकेशन रखता है और तैयारी कर रहा है अच्छे से, तो आप ऐसे लोगों के साथ ही रहो। ऐसे ही लोगों को दोस्त बनाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है? बाकी दोस्तों ये है कि हम काफ़ी डिमोरलाइज़ होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो हमको कंटिन्यूअस मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों हमको या तो बहुत अच्छे दोस्त होने चाहिए, अगर आपकी लाइफ में दोस्त नहीं है, ठीक है? और आप बहुत ये फ़ील करते हो कि आप किसी के साथ मोटिवेटेड फ़ील नहीं कर पा रहे हो कि आपके एग्ज़ाम को लेकर के मोटिवेशन वहाँ से आए, तो फिर आप जो है संदीप माहेश्वरी जैसे हुए या फिर दूसरे जो भी मोटिवेटर हैं यूट्यूब पे, आप उनको सर्च करो, ठीक है? संदीप माहेश्वरी सर को मैंने भी काफ़ी फ़ॉलो किया है और इसी तरीके से काफ़ी और भी अच्छे-अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अच्छे जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उनकी स्पीच को सुनो, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपको लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? और आपको अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जो प्रीवियस टॉपर्स हैं, टॉपर्स की टॉक को सुनो, उससे और आपको अच्छा खासा आइडिया मिलेगा और इसी तरीके से आपकी तैयारी होगी। अब चलो मैं कुछ नेक्स्ट और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूँ, जैसे कि ब्रेक इन कंटिन्यूटी ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की और मैं अभी भी वापस से बोलना चाहता हूँ कि कभी भी जैसे आपका एक एग्ज़ाम है, मान लो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज़ एग्ज़ाम देते हो, आप सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम देते हो या फिर आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम देते हो या फिर आप स्टेट का कोई सा भी जैसे कि जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दे रहे हो, पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ठीक है? आपकी स्टडी में ब्रेक आना मतलब आपके सिलेक्शन में फिर वो दिक्कत कर देगा, क्योंकि वो जो गैप क्रिएट हो जाता है ना दोस्तों, वो गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए। गैप की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपको वापस से स्टडी ज़ीरो से ही शुरू करनी पड़ती है और फिर वापस से लेके जाना पड़ता है। भले से आप ये हो सकता हो कि एग्ज़ाम हो गया, 2-4 दिन रेस्ट ले सकते हो, लेकिन रेस्ट भी ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई कम से कम 2 से 4 घंटे तो पढ़ते ही रहो, ठीक है?
इतना तो रहना चाहिए यार, तभी बने रहोगे, मोमेंटम बना रहेगा। मोमेंटम ब्रेक होना अपने आप में ही एग्ज़ाम के लिए एक फेलियर की बहुत बड़ी निशानी होती है, ठीक है। बाकी ये है कि दोस्तों, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिसिप्लिन से रिलेटेड। आपको अपनी लाइफ में जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। और देखो दोस्तों, डिसिप्लिन की शुरुआत जो होती है ना, सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिन में होती है, ठीक है। जब वो फेज़ ऐसा होता है एक्चुअली गवर्नमेंट एग्जाम का फेज़, जिसमें आपको सुबह मॉर्निंग में उठते से शाम को सोने तक आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ता है। ये जो सोशल मीडिया टाइप की चीज़ें हैं, इन सब से बच करके चलना पड़ता है, जिसमें स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि जो फेसबुक है, ठीक है, और इसके अलावा इंस्टाग्राम है, इन चीज़ों से आप बिल्कुल दूरी बना के रखो। इनसे आपकी लाइफ में क्या फ़ायदा हो रहा है, आप अपने आप से पूछो किस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको यूट्यूब से फ़ायदा हो रहा है तो आप फ़ायदा उठाओ उससे, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी यूट्यूबर्स की अच्छी-अच्छी टीचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाती है, जहाँ पे आप पढ़ लो और है ना, उससे आपको फ़ायदा मिले करंट अफेयर पढ़ने में या रीज़निंग सीखने में या एप्टीट्यूड सीखने में या आपके सब्जेक्ट को सीखने में, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। डिसिप्लिन कैसे बनता है, देखो मैं बताता हूँ। मॉर्निंग में उठना एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट होती है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठते हो और 5 एएम क्लब में अगर आप शामिल हो जाते हो, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। उसका पूरे दिन पे, आपके पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आप सोते कितनी बजे हो और सोते सोते टाइम आप किस तरह की चीज़ों को देखते हो, ठीक है। सोने से पहले जो है आप जो है ऐसी चीज़ों को देखो जो मोटिवेशनल हो, जो एनकरेज करे आपको लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर के, जहाँ पे आप कुछ सीखने का मिले आपको, या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड अगर ना भी हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा कुछ ही देख करके या फिर आप सो तो मेडिटेशन करके सो, या कुछ ऐसी अच्छी चीज़ करके सो जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई नेक्स्ट डे जो है इम्पैक्ट ना हो और आपको जो है मोटिवेशन मिले, इनर ज़ील और जेस्ट के साथ अगेन अगले दिन आप तैयार हो जाओ अपनी तैयारी करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये बात भी मैंने कर दी, डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल मीडिया। तो दोस्तों यूट्यूब जो है, यूट्यूब को भी आपको किस तरह से यूज़ करना है, ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूट्यूब को यूज़ करते हो। मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर यूट्यूब को मोटिवेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, आप सही यूज़ कर रहे हो। मेडिटेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, सही कर रहे हो। आप अपनी पढ़ाई को, अपने सब्जेक्ट्स को और बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो सही कर रहे हो। लेकिन अब आप वहाँ पे जाते हो, एक्चुअली वहाँ पे ऐसी दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ दूसरी भी चल रही होती हैं, जिनको देख कर के आपका दिमाग भटक जाता है और फिर आप इधर-उधर कुछ भी फिर देखने लग जाते हो, और फिर वो देखते-देखते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा निकल जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। और सोशल मीडिया जो है इसलिए बहुत फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं इसके। स्पेशली यूट्यूब में कह सकता हूँ मैं फ़ायदे हैं, बट मुझे कभी टेलीग्राम भी ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम में जो है दोस्तों पीडीएफ्स मिल जाती हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स मिल जाती हैं, उतने तक सीमित है, ठीक है। चैटिंग वेटिंग करना ये सब चीज़ें करोगे तो यार आप अपना खुद का लॉस कर रहे हो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट दोस्तों, जो कुछ इंपॉर्टेंट मैं टिप्स देना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दो। आप हो सकता है एक्सरसाइज करो डेली मॉर्निंग में उठ करके, या फिर आप मेडिटेशन करो, आप रनिंग करो, आप म्यूज़िक म्यूज़िक अगर आपको गिटार बजाना या फिर इस तरीके की चीज़ें आती हैं, ठीक है, फ्लूट बजाना आता है, तो इसके लिए आप 1 आध घंटा रखो अपने लिए, ताकि आपको अपनी लाइफ महसूस हो कि आपकी लाइफ भी अच्छी चल रही है, ऑसम चल रही है और आपको मज़ा आ रहा है जीवन जीने में। या आप लिखने के शौकीन हो तो आप उसको राइटिंग करो, या आपको जो भी पसंदीदा काम हो, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है तो स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है, ताकि आप बोर नहीं हो अपने लाइफ से और आप पढ़ाई भी अच्छे से कर सको, ताकि जब आप पढ़ाई पे फोकस करो तो 100% फोकस करो, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप सब अपने-अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में आप आगे बढ़ोगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अभी वीडियो को एंड करता हूँ, और आपने अगर वीडियो को एंड तक देखा तो दोस्तों उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।